EBC से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत बढ़िया। सब बाहर निकल कर मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। कई लोग ऊपर फर्स्ट फ्लोर से, सेकंड फ्लोर से सब उतर के मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। बस इनके आशीर्वाद से मुझे 4 तारीख को भरपूर वोट मिलेंगी और मैं भरपूर समर्थन के साथ इनके सबके बीच में दोबारा आने वाली हूँ। जीत के आऊँगी और इनके साथ जो भी कमियां हैं वो पूरी करूंगी और हमेशा करती ही रहूंगी। इनके साथ जुड़ के हमने लेडीज़ का पूरा वो बनाना है और अपने मोदी जी का नाम ऊंचा करना है और हमेशा कमल का नाम चलता ही रहेगा और हमेशा चलता रहना चाहिए। वो देखिए, वो लेडीज़ जो है मुझे खुल के बातें कर रही हैं, जो बेचारी बिल्कुल चुप थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो अपनी थोड़ी बहुत कमियां बता रही हैं, वो आगे जाके हमने वो उनकी कमियों को सुधारना है और आगे से यही चाहते हैं कि जो पहले वाली जो ज़्यादा कमी है उनको पहले देखोगे, बाद में जो है छोटे कमियाँ हमने पहले पूरी करनी है। सबकी कमी शिकायतें दूर करूँगी और आइंदा ऐसा करेंगे कि कभी शिकायत आएगी भी नहीं और हमेशा इनके बीच में हूँ और बीच में ही रहूँगी। जब भी ये मुझे आवाज़ लगाएंगी मैं इनके साथ रहूँगी, बिल्कुल करूँगी और साथ मिल के करूँगी। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ लेडीज़ का संगठन पूरा होगा तभी मैं कर सकती हूँ, अकेला कुछ भी नहीं को कर सकता। हम आपके साथ हैं। बिल्कुल, ये हमारे साथ रहेंगे। इनके ओम प्रकाश मल्होत्रा वो बहुत अच्छी वर्कर हैं। अपने इलाके में उधर फतेहनगर में बहुत काम किया गुरुद्वारे की तरफ से, और उनके हस्बैंड यहाँ हमारे सिटिंग काउंसलर थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये लेडीज सीट हो गई, तो उनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो भी उन्हीं की तरह उनके नक्शे कदम पे चलते हुए बड़ा अच्छा काम करेंगी। हाँ, ये बीजेपी का गढ़ है और विक्ट्री फॉर बीजेपी, विक्ट्री फॉर बीजेपी। लक्ष्मी पांडे के बारे में कह रही हैं, बहुत अच्छे उनके पहले जो हमारे पहले ही प्रत्याशी थे वो भी बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, पप्पू जी ने। और उसके बाद अब जो आई हमारी लेडी सीट है, उससे पहले भी जो हमारी थी श्रीकांत सेतिया जी, सब लोग मतलब ये गढ़ी बीजेपी का है हमारा। और मैं तो कम से कम 60 साल से बीजेपी के साथ ही जुड़ी हुई हूँ। जब से मैंने पॉलिटिक्स में इसमें आया, बीजेपी का ही काम करते रही हूँ हमेशा, जहाँ भी रही हूँ। दरियागंज में रही हूँ, अटल बिहारी, हाँ अभी सी ब्लॉक में ईवी में रहती हूँ मैं। वोट मिलेगी इन्हीं को मिलेगी सबकी, बिल्कुल 100% वोट इनको बीजेपी को ही मिलेगी। अशोक कुमार अच्छे हैं, कार्य करते हैं। इस बार उनकी मिसेज खड़ी हो रही हैं, उन्होंने पहले बहुत सेवा की है 5 साल सारे माया एनक्लेव की, ईवी पर्टिकुलर, और अब उम्मीद है कि ये भी उन्हीं पद चिन्हों पर चढ़ेंगे। कुसुम चंदा मेरी प्रत्याशी बेस्ट है, ऐसी कोई हो नहीं सकती जैसी वो है। सबका अच्छा काम करने वाली, सबकी सुख दुख में काम आने वाली, दिन रात काम करने वाली लेडी और बहुत मेहनती और ईमानदार लेडी है। मेरा नाम अच्छी सहगल था। अमरजीत सिंह पप्पू जी हमारे एरिया में पहले भी काउंसलर थे, आज उनकी मिसेज खड़ी हुई हैं। पप्पू जी ऑलरेडी इस एरिया से फैमिलियर हैं, हमारी प्रॉब्लम से फैमिलियर हैं। तो उनकी मिसेज अगर महेंद्र कौर लवली जीत के आती हैं तो हमारी समस्याएं जल्दी समझ सकेंगी, हल कर सकेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बीजेपी जीत के आएगी। बीजेपी जी भोला। ऐसा है कि पहले जो पप्पू जी कार्य करते थे हमारे यहाँ कार्यक्रम, कोरोना में बहुत काम किया उन्होंने, बहुत ही काम किया कि हमें मालूम है। मैं भी उस एसोसिएशन में था, हम सब मिल के जाते थे गलियों में, सैनिटाइजेशन वगैरह किया उन्होंने, सब काम किया। और भी नालियों वालियों का काम भी अच्छा किया उन्होंने। और अब हमें काफ़ी आशा है अगर उनकी मिसेज जीत के आती हैं तो हमें फिर उसी तरह का फ़ायदा होगा। नमस्कार, मेरा नाम करण अरोड़ा है, मैं हरिनगर का ही निवासी हूँ। मैं पप्पू जी को कम से कम लगभग 10 से 12 साल से जानता हूँ
और पप्पू जी भी निगम पार्षद रहे हैं और उनकी वाइफ को टिकट मिली है जो कि लेडीज़ हो गई है। उन्होंने कोरोना काल में इतना काम किया है कि अगर आम आदमी पार्टी का देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के विधायक जितने भी हैं वो घरों में सो रहे थे कुंभकर्ण की नींद में, और पप्पू जी ने इतना काम किया है। मैं तारीफ़ करता हूँ कोरोना में उन्होंने सैनिटाइज, मास्क, राशन की व्यवस्था, तो पप्पू जी ही मतलब उनकी वाइफ ही जीतेंगी, इंद्रजीत कौर लवली जी। वोट फॉर बीजेपी। जी, मेरा नाम अजय कुमार अडवाणी, मैं ईसी पॉकेट का पास्ट प्रेसिडेंट हूँ और करेंटली ईसी RWA का सेक्रेटरी हूँ। हमारे बिंद्रा जी प्रेसिडेंट हैं। मेरे प्रत्याशी के लिए मेरा तो मत बड़ा सिंपल सा है कि ये वो सज्जन है और वो फैमिली है जो हमेशा हमारे माया इंक्लेव के दुख सुख में जब भी हमने कुछ कहा ये हमेशा हमारे साथ कंधे पे रही है। शॉर्ट नोटिस में आप इनको एक संदेशा दो, और पहले का तो मुझे जो अनुभव है कोरोना के काल में, सैनिटाइजेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा था, लोग डरते थे। ये परिवार को हमने खुद देखा है कि सैनिटेशन की पूरी मशीन आती थी, उसको फ्रंट में लीड करने वाले पप्पू जी थे हमारे, जो कि मैं 5 साल का ब्यौरा दे सकता हूँ, पिछले 2-3 साल का। तो हमारे अनुभव में तो ये परिवार जो है, हम एक से मदद मांगते हैं, 2 आदमी और हमको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाते हैं, तो इससे बढ़िया क्या कोई आपका लोकल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। वोट फॉर बीजेपी। दूसरी बात जो कहने वाली है, अब उनकी पत्नी को, क्योंकि लेडी सीट है, तो मैं समझता हूँ जिन्होंने उन परिवार को संभाला है वो कहीं इनसे ज़्यादा अच्छी निकलेंगी, और हमें पूरा सहयोग की उम्मीद है उनके आने से। अजय गुप्ता। इस MCD के चुनाव के लिए जो आज हमारे यहाँ कैंडिडेट आए हैं, मिसेस पप्पू जी की वाइफ जो खड़ी हुई है, और पहले पप्पू जी भी थे, काउंसलर साहब थे, उन्होंने भी हमारे इलाके माया इंक्लेव में बहुत काम किए हैं, और हम यही उम्मीद करेंगे उनकी मिसेस भी यहाँ पर बहुत काम करेंगी। ड्यूरिंग कोविड भी बहुत काम किया, और आने वाले टाइम पर कभी भी कोई काम पड़ा है हमें माया इंक्लेव में, हमारे EB ब्लॉक में, तो उन्होंने हमेशा साथ दिया है और हमेशा हमारे लिए साथ खड़े रहे हैं हमारे लिए। कमल वाले आ गए।